हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पहले के ज़माने में जो हमारी दादियाँ थी और जो मम्मियाँ थी, उनको इतना फर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता थे। उनका फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता था और वो बहुत जल्दी गर्भ धारण कर पाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में जो गलत खान पान या फिर बुरी आदतों की वजह से लड़कियों का फर्टिलिटी का प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका कंसीव करने का या फिर प्रेग्नेंट होने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल में नए हैं या फिर अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। टिप नंबर 1, प्रेगनेंसी या फिर गर्भधारण हमेशा ही एक सही उम्र में ही कीजिए। गर्भधारण का जो सही उम्र है वो 25 से लेकर 35 तक उम्र ही सही माना जाता है। एक 25 साल का लड़की अगर गर्भधारण करने में कोशिश करती है और एक 35 साल का महिला अगर गर्भधारण करने में कोशिश करती है तो लगभग 50% जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब उम्र के साथ साथ आपका जो एग का क्वालिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी धीरे धीरे वीक होते हुए चले जाएगा। टिप नंबर 2, आप कभी भी अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ना करें। ये जो गलती है अक्सर जो न्यूली मैरिड कपल या फिर लिव इन रिलेशन में जो कपल रहते हैं ये करते हैं। अगर आप पहले प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप दूसरी बार कंसीव करने में या फिर प्रेग्नेंट होने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी आपके फर्टिलिटी को वेल्दियर बनाता है, यानी कि रिच बनाता है। तीसरा जो टिप्स है यानी कि थर्ड टिप्स है वो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित है यानी कि कभी 28 डेज से पहले आ जाता है और कभी 35 डेज से बाद में आता है और उसका आने का कोई ठिकाना नहीं होता है या फिर टाइम का कोई लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इस क्षेत्र में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। सो जो नॉर्मल जो साइकिल लेंथ होता है महामारी का यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो है 28 से 35 डेज में। अगर आपका महामारी 28 डेज से 35 डे में आता है तो ये बिल्कुल भी सही है, लेकिन ये अगर ये साइकिल लेंथ एबनॉर्मल है या फिर कभी 28 डेज से पहले और कभी 35 डेज से बाद ऐसे ही आता है तो पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी महामारी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले नियंत्रित कीजिए या नियमित करने को कोशिश कीजिए। चौथा जो टिप्स है वो है ओवुलेशन पर नज़र रखें। आपका जो ओवुलेशन है वो पीरियड से लगभग 15 दिन पहले हो जाता है, तभी आपके बॉडी में एग रिलीज होता है और वो जो एग रिलीज होता है वो सिर्फ 12 से लेकर 24 घंटा ही जिंदा रहता है। इसी दौरान आप अगर रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस लगभग 60 से लेकर 70% बढ़ जाता है। तो आपने ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए। अपना जो फर्टाइल विंडो यानी कि ओवुलेशन डेट के पहले 4 दिन और ओवुलेशन डेट के बाद वाला 2 दिन, ये जो फर्टाइल विंडो या फिर फर्टाइल वीक है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, यानी कि इसी वीक में ही ज़्यादातर कॉन्टैक्ट में रहें। 5वां जो टिप्स है वो है अपना वजन को कंट्रोल करें। अगर आप अंडर वेट है यानी कि जो नॉर्मल वेट होता है उससे कम वजन का है, या फिर अगर आप ज़्यादा वजन के हैं यानी कि जो नॉर्मल वेट है तो उसे ज़्यादा वजन का है, तो हो सकता है कि आपके ये फर्टिलिटी पर भी प्रभाव डाले, क्योंकि जो महिलाएं ज़्यादा वजन का होते हैं उनके बहुत सारे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि उनके फैलोपियन ट्यूब, ओवरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ सिस्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है और बहुत थायराइड का प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो इसीलिए अपने वजन को नियंत्रित रखें। सही खान पान और एक्सरसाइज से चलते आप अपना वजन कंट्रोल में रख सकते हैं। छठा जो टिप्स यानी जो 6th जो टिप्स है वो है अच्छा खाइए। फर्टिलिटी के लिए अच्छा खाना बेहद ही ज़रूरी है। फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छा खाना, हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन रिच फूड, आयरन और कैल्शियम ये सब रिच फूड खाना चाहिए। आपके भोजन में फॉलेट भी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। आयरन और कैल्शियम के कमी के कारण बहुत सारे महिलाएं माँ बनने का सुख नहीं भोग पाते हैं, इसीलिए आपने खाने में जो प्रोटीन रिच फूड, दालें या फिर नट्स और जो नॉन वेज फूड है वो सब शामिल कीजिए, और साथ ही साथ कैल्शियम और आयरन वेजिटेबल्स होता है, जो फल होता है वो सब लीजिए। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बहुत मजबूत होगा और आपको फर्टाइल होने में मदद करेगा। 7वां जो टिप्स है वो है कभी भी नशा ना करें। अगर आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं और अभी नशा कर रहे हैं यानी कि शराब पी रहे हैं या फिर धूम्रपान कर रहे हैं या फिर किसी भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दें,
क्योंकि नशा आपकी फर्टिलिटी पर बहुत ही बुरा असर डालता है, फर्टाइल होने में या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही रुकावट डालते हैं। तो नशे को जल्दी ही बाय बाय कर लीजिए। 8वां जो टिप्स है वो है, अगर आप पहले से गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले 3 महीने या फिर 6 महीने से पहले अपने डॉक्टर से पूछकर उसे छोड़ दें, क्योंकि गर्भ निरोधक गोली लेने के बाद से आपका हार्मोनल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो गर्भ निरोधक गोली को छोड़ दें। अगर आप पीरियड्स रेगुलर करने के लिए गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछकर उसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ गर्भ को निरोध करने के लिए या फिर अनचाहे गर्भ से निजात पाने के लिए गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले गर्भ निरोधक गोली को छोड़ सकते हैं। 9वां जो टिप्स है यानी कि 9th टिप वो है कि अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, जब रिलेशन बना रहे हैं तो उस टाइम आप लुब्रिकेंट का यूज़ ना करें। लुब्रिकेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपके पार्टनर का स्पर्म को आपके एक तक पहुंच नहीं देता, उसमें रुकावटें डालता है, इसलिए कभी भी लुब्रिकेंट का यूज़ ना करें। और रिलेशन के टाइम में आपके अंदर बहुत सारे ऐसे लिक्विड पैदा होते हैं जो स्पर्म को आगे तक फॉलोपियन ट्यूब तक लेने में मददगार हो सकता है, इसीलिए लुब्रिकेंट यूज़ करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लुब्रिकेंट यूज़ करने से उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है और इसमें भी आपको गर्भधारण करने में रुकावटें पैदा हो सकता है। 10th और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है, कभी भी स्ट्रेस ना लीजिए, एंग्जाइटी ना लीजिए। स्ट्रेस लेने से आपके बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है, आपकी जो प्रेगनेंसी हार्मोन उसे भी बहुत डाउन कर देता है, उसको भी ड्रॉप कर देता है, इसीलिए स्ट्रेस ना लीजिए। अगर आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, एंग्जाइटी नहीं होंगे, अच्छा खाएंगे, गलत हैबिट और गलत खान पान को छोड़ देंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे और सही उम्र में प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो बिलीव कीजिए आपका कंसीव करने का चांस बहुत गुने में ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।